इंडिया की एटॉमिक रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी एम्बिशंस और स्पेस रेस पर बेस्ड इस शो की स्टोरी कितनी ईमानदार और फैक्ट बेस्ड है, ये जज कर पाना हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि सच्चाई यही है कि हमारे जैसी आम ऑडियंस ने कभी इस स्टोरी को एक स्टोरी की तरह डिटेल में जानना ही नहीं चाहा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर सोनी लिव का नया शो रॉकेट बॉयज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि इसे देखने के बाद आप बहुत कुछ जानना, पढ़ना और गूगल करना चाहेंगे। न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी टर्म्स, जिन्हें पिछले कुछ सालों में हमारी न्यूज़ और पॉलिटिक्स ने एथिक्स से भी ज़्यादा यूज़ किया है, इनका देश की आज़ादी के टाइम क्या मतलब रहा होगा। ब्रिटिश रूल से ताज़ा छूटकर अपनी पहली आज़ाद सांस लेने वाला देश क्या ड्रीम्स देखता होगा और उसके एम्बिशंस क्या रहे होंगे। और इंडिपेंडेंस मिलने के साथ ही न्यूक्लियर रेस के बीच में खड़ा हुआ एक न्यू इंडिया अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेता है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और हमारी हिस्ट्री और हमारे प्रेजेंट से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। रॉकेट बॉयज़ इन सारे सवालों के बीच का जो माहौल है, हमें उसमें ले जाती है दो लोगों की स्टोरी के जरिए, होमी भाभा और विक्रम साराभाई। इंडिया की एटॉमिक रिसर्च और स्पेस प्रोग्राम के पायनियर्स कहे जाने वाले इन दोनों नामों की कहानी के जरिए ये सीरीज़ हमें उस पहले माहौल में ले जाती है जहां इंडिया ने वर्ल्ड पावर बनने की डायरेक्शन में अपना पहला स्टेप लिया था। एंड माइंड यू, दीज वर नॉट द बेबी स्टेप्स। पहली बार डायरेक्शन करने उतरे अभय पन्नू को इस बात का पूरा क्रेडिट दिया जाएगा कि उन्होंने पहली ही बार में एक सुपर एंगेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो बनाया है, जिसे बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा और लोग इसे बार बार रिविजिट करेंगे। जिम सार्फ और इशफाक सिंह के काम में वो पूरा दम है जिसे देखते हुए ऑडियंस स्क्रीन पर चिपक जाती है। स्टोरी की बात करें तो होमी भाभा यानी जिम सार्फ और विक्रम साराभाई यानी इशफाक सिंह, दोनों की शुरुआत कहानी में बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे और साइंटिफिक रिसर्च कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स के तौर पर होती है। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और इंडिया की जानी मानी नामी फैमिलीज से आते हैं। मतलब कि ये दोनों उस प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं जिसे लेकर हम जैसे कॉमन मिडिल क्लास लोगों में पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्ती की एक चिढ़ आने लगी है। रॉकेट बॉयज़ शो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इन दोनों ही कैरेक्टर्स के प्रिविलेज्ड क्लास को अप्रोप्रिएट करने की या फिर एक कॉमन व्यूअर के हिसाब से सूटेबल बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। हालांकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स का क्लास कॉन्शियसनेस अपने आप में बहुत अलग अलग है। जहां एक तरफ होमी है जो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्लान्स को फर्दर डेवलप करने के लिए अपनी क्लास और कनेक्शंस को यूज़ करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ साराभाई हैं जो आम आदमी का भला और सोशल जस्टिस की बाउंड्रीज में रहकर इतना ज़्यादा सोचते हैं कि एक टाइम तो ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि कहीं इनमें अपने प्रिविलेज्ड क्लास से होने को लेकर कोई गिल्ट तो नहीं है। जहां एक तरफ होमी भाभा हैं जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने, रजित कपूर से अपनी क्लोजनेस को इस पूरे एटॉमिक रिसर्च और अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए बेहिचक यूज़ करते हैं और देश विदेश के साइंटिस्ट से भी हेल्प मांगने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ साराभाई हैं जिनकी लाइफ में एक पॉइंट पर तो ऐसा टाइम आ जाता है जब वो स्पेस प्रोग्राम और अपने रॉकेट उड़ाने के सपने को छोड़कर टेक्सटाइल रिसर्च में घुस जाते हैं, क्योंकि उससे मिल के मजदूरों का भला होता है। लेकिन शो की इस ड्युअलिटी को कनेक्ट करता है दोनों का एक शेयर्ड गोल, जो है इंडिया को एटॉमिक पावर बनते देखने का सपना। विक्रम साराभाई और होमी भाभा की पर्सनल लाइव्स और रिलेशनशिप्स इस शो को एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कलर भी देती हैं। इन दोनों रॉकेट बॉयज़ के साथ जब तीसरा मैड साइंटिस्ट आकर के जुड़ता है तो आप शो से और ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हैं। इस तीसरे साइंटिस्ट का नाम है APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं। शो के एंड क्रेडिट्स में साराभाई के फैमिली मेम्बर्स का भी नाम दिया हुआ है, यानी स्टोरी को डेवलप करने में उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया ही है। और इसलिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि इंडिया के बड़े आइकॉन्स भी गिने जाने वाले इन दोनों लोगों की पर्सनल लाइफ्स की कंट्रोवर्सीज भी इस शो में बहुत डिटेल में और अच्छे से दिखाई गई हैं। एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए लास्ट के एपिसोड्स में तड़का लगता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का। इन थ्योरीज़ को लेकर बहुत लंबे टाइम से बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स होती आई हैं। ये कितनी सच है कितनी नहीं, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन
स्क्रीन पर आपका अटेंशन फंसाने में तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती हैं। शो की सपोर्टिंग कास्ट में दिव्येंदु भट्टाचार्य, सबा आज़ाद, रेजिना कसांड्रा और केसी शंकर भी बहुत सॉलिड लगते हैं। आधे शो के बाद अब्दुल कलाम के रोल में इंट्रोड्यूस हुए अर्जुन राधाकृष्णन भी बहुत इंप्रेसिव लगते हैं और स्टोरी की डायरेक्शन बताती है कि आने वाले सीजन में उनका कैरेक्टर और भी बड़ा होने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो सोनी लिव का नया शो रॉकेट बॉयज़ अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बना हुआ सुपर एंगेजिंग पीरियड ड्रामा शो है जिसे ज़रूर देखा जाना चाहिए। हालांकि इस शो में अपनी छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन कुछ भी इतना बड़ा नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। हमारी तरफ से रॉकेट बॉयज़ को 4 स्टार्स।